Good morning, class. Today we are reading in this video payment and recovery of rent, लगान का भुगतान एवं लगान की वसूली। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के चैप्टर संख्या 10 के अंतर्गत लगान का भुगतान और लगान की वसूली, पेमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट्स के बारे में सेक्शन 130 से 130 से 160, धारा 130 से 160 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रोविजंस हैं। सबसे पहले है सेक्शन 130, धारा 130। धारा 130 के अंतर्गत बताया गया है, हाइपोथेटिकेशन ऑफ प्रोड्यूस टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट, लगान के संदाय की बाबत पैदावार का अनुमान, अर्थात लगान देने के लिए पैदा हुई फसल का अनुमान लगाया जाना। कितनी फसल किसान के यहाँ या उस भूमि से या उस जोत से पैदा हुई है जिस पे हमें लगान देना है। इसमें बताया गया है, द प्रोड्यूस ऑफ ए होल्डिंग शैल बी deemed to be hypothetication for the payable in respect thereof and until the demand for such rent has been satisfied, no other claim on such produce shall be enforced by sale in execution of a decree or any civil or revenue court or otherwise। अर्थात किसी भूमि क्षेत्र की पैदावार उसके संबंध में दिए जाने वाली लगान की बाबत अनुमानित रखी गई समझी जाएगी, और जब तक उक्त लगान की मांग पूरी न हो जाए वह पैदावार किसी अन्य दावे के अधीन सिविल या राजस्व न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में या विक्रय के लिए काम में नहीं ली जाएगी। इसके अंतर्गत एक वाद है, नानक राम बनाम मुरली सिंह। नानक राम बनाम मुरली सिंह के वाद में ये कहा गया कि पैदावार केवल वर्तमान एवं पिछले वर्षों की बकाया लगान के बाबत ही अनुमान के अधीन है, भविष्य के लगान के लिए नहीं। अर्थात अनुमान फसल की पैदावार का अनुमान फ्यूचर के लिए नहीं किया जाएगा, यह केवल वर्तमान और पिछले वर्षों के लिए ही किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 131 प्रजम्पशन एज टू पेमेंट बाय टेंडेंट, अभिदारी संदाय के बारे में उपधारणा। किसी एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट मेड बाय अभिदारी टेंडेंट, किसी अभिदारी द्वारा जिससे लगान लिया गया हो, किसी भूमिदारी को जो लगान लेने का हकदार हो उसे लगान दिया गया हो या कोई संदाय किया गया हो, अभिदारी अर्थात टेंडेंट की प्रतिकूल इच्छा के प्रमाण के अभाव में लगान का संदाय समझा जाएगा, अर्थात लगान का दिया हुआ समझा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 133 रेंट हाउ पेबल, अर्थात लगान का संदाय कैसे किया जाएगा। धारा 133 के अनुसार
ए पेमेंट ऑफ मनी रेंट मे बी मेड बाय द टेनेंट टू लैंड होल्डर, अर्थात लगान का भुगतान अभिदारी द्वारा भूमिधारी को निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्रकार है बाय डायरेक्ट कैश, व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाना। दूसरा प्रकार है बाय पोस्टल मनी ऑर्डर, अर्थात डाक से मनी ऑर्डर के द्वारा। तीसरा है बाय डिपॉजिट ऑफ रेंट इन द कोर्ट ऑफ तहसीलदार विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139। तीसरा प्रकार है तहसीलदार के न्यायालय में धारा 139 के प्रोविजनों के अंतर्गत जमा किया जाना। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 135 135। धारा 135 में यह बताया गया है कि अभिदारी अर्थात टेंडेंट का रसीद प्राप्त करने का अधिकार, राइट ऑफ टेंडेंट टू रिसिप्ट। इसके अंतर्गत ये बताया गया है एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति हु मेक ए डायरेक्ट पेमेंट ऑफ रेंट और सायर, प्रत्येक व्यक्ति जो लगान या सायर का संदाय सीधे कर देता है, शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन, वह रिसीप्ट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। फ्रॉम दी लैंड होल्डर, किससे करेगा? भूमिधारी से वह रिसीप्ट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। भूमिधारी उसे ए रिटर्न रिसिप्ट फॉर द अमाउंट पेड साइंड बाय द लैंड होल्डर और हिज ड्यूली ऑथराइज सिग्नेचर, अर्थात भूमिधारी उसे या तो स्वयं के हस्ताक्षर से या अपने अभिकर्ता के हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित रसीद जो वह रकम उसे दी गई है के बारे में लिखकर अभिदारी को देगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 136 धारा 136 पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिप्ट्स, रसीद की विशिष्टियाँ, रसीद में कौन कौन सी विशिष्टियाँ शामिल होगी ये बताया गया है। द रिसिप्ट एंड काउंटरफॉल शैल स्पेसिफाई द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली, पहला है भुगतानकर्ता एवं पाने वाले अर्थात पेयर एंड पेई का नाम और उसके पिता का नाम, अर्थात भुगतानकर्ता का स्पष्ट नाम और उसके पिता का नाम। सेकंड है गांव का नाम, जिस गांव में रह रहा है। थर्ड है राशि जिसका भुगतान किया गया, दी अमाउंट पेड, वह राशि जिसका भुगतान कर दिया गया है। चौथा है क्या भुगतान लगान के पेटे में है या सायर के पेटे में, यह स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है जहाँ एक से अधिक जोत हो उस दशा में उस जोत का उल्लेख किया जाना जिसके पेटे से लगान की राशि दी गई है, अर्थात उस जोत का उल्लेख किया जाना जिसके लिए लगान का संदाय कर दिया गया है। नेक्स्ट है भुगतान की राशि जिस वर्ष तथा जिस किस्त के रूप में ली गई है उसका उल्लेख किया जाना। नेक्स्ट है क्या भुगतान संपूर्ण रूप में स्वीकार किया गया है या आंशिक भुगतान के रूप में, अर्थात पेमेंट है वो फुल्ली हो गया है या पार्टली हुआ है। नेक्स्ट है डेट ऑन विच द पेमेंट इज मेड, वह तिथि जिसको भुगतान किया गया है। और अंतिम में है ऐसे अन्य विवरण जो और भी अति आवश्यक हो वह इसमें लिखे जा सकते हैं।
दूसरा इसमें बताया गया है, यदि रसीद में अपेक्षित विवरण जो ऊपर लिखी गई रिसिप्ट्स हैं, जो ऊपर लिखे गए पार्टिकुलर्स हैं वह नहीं दिए गए हैं, अथवा सेक्शन 135 धारा 135 के उल्लंघन में लगान तथा शायर की एक संयुक्त रसीद दी गई है, तो जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए यह अवधारणा की जाएगी कि उक्त रसीद में दिए जाने की दिनांक तक का लगान व शायर की संपूर्ण मांग की पूर्ति काश्तकार द्वारा कर दी गई है। केस है कामना दत्त बनाम दल्ला। कामना दत्त बनाम दल्ला के वाद के अंदर ये कहा गया कि रसीद में धारा 136 की सभी प्रविष्टियां स्पष्ट एवं संपूर्ण होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की काट-छाँट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की असंदिग्धता हो तो उसका लाभ अभिदारी अर्थात काश्तकार को ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 145। धारा 145 ये कहती है, रेंट लगान इन काइंड टू बी रिकवरेबल बाय एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस। जिन्स अर्थात काइंड्स के रूप में लगान उपज के वास्तविक विभाजन द्वारा वसूल योग्य होगा। अर्थात जब लगान उपज के हिस्से के तौर पर जिन्स अर्थात वस्तु में देय हो तो साधारणतया उपज के वास्तविक विभाजन के द्वारा वसूल योग्य होगा। परंतु यदि अभिदारी और भूमिदारी एग्री हैं, सहमत हैं, या ऐसी कोई प्रथा है जिसकी उपज में वह मात्रा जो लगान स्वरूप देय हो खड़ी फसल या खलिहान में रखी हुई फसल के मूल्यांकन के द्वारा भी निश्चित की जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 146। नो कार्टेज अलाउड। कोई गाड़ी भाड़ा नहीं दिया जाएगा। इस सेक्शन के अंतर्गत यह बताया गया है, जब लगान जिन्स काइंड्स अर्थात वस्तु के रूप में दिया जाता है तो भूमिदारी स्वयं के उपज के हिस्से को अपने मकान या मंडी तक ले जाने हेतु वाहन किराया के रूप में जो वाहन किराया है वह स्वयं ही व्यय करेगा। इसके लिए वह काश्तकार से किसी भी प्रकार का भाड़ा नहीं लेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 151। इंस्टॉलमेंट हाउ फिक्स। किस्तें कैसे नियत की जाएगी या फिक्स की जाएगी। द रेंट ऑफ ए टेनेंट शैल बी पेएबल इन द फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट्स एंड एट द फॉलोइंग रेट्स। अभिदारी द्वारा लगान निम्नलिखित किस्तों में और निम्नलिखित तरीके से और तारीख पर देय होगी। जिसमें पहला गया है, इफ़ द इंस्टॉलमेंट, यदि कृषि से संबंधित पक्षों द्वारा किस्तें और तारीखें पारस्परिक समझौते से तय कर ली गई हो तो इस प्रकार तय की गई किस्तों में और तारीखों में। अर्थात पहला है कि टेनेंट की पार्टियां अर्थात जो भी पक्षकार हैं उन्होंने आपसी रजामंदी से तय कर ली है तो उन रजामंदी पे। दूसरा है, या ऐसे किसी समझौते के भाव में किस्तें और तारीखें बंदोबस्त के समय निश्चित और अभिलिखित कर दी गई हो तो इस प्रकार निश्चित और अभिलिखित किस्तों की तारीख में। यदि उनके बीच के अंदर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो बंदोबस्त के समय तारीख और किस्तें जो फिक्स कर दी गई है उन्हीं पे होगा। तीसरा है, अन्य दशाओं में एक या अधिक किस्तों में और ऐसी तारीखें या तारीख पर जो प्रचलित प्रथा या व्यवहार के अनुकूल हो। नेक्स्ट है सेक्शन 155 155 शूट्स अगेंस्ट co-tenant। A co-tenant who has paid rent on account of another co-tenant or from whom such rent has been recovered
may shew such contents of the amount so paid। अर्थात सह अभिदारियों के विरुद्ध वाद। जब कोई सह काश्तकार दूसरे सह काश्तकार के खेत में लगान दे दिया है या जिससे ऐसा लगान वसूल कर लिया गया हो, तो इस तरह की रकम के लिए वह उस सह काश्तकार पर दावा ला सकता है। इसमें केस लॉज हैं। पहला केस लॉज है सुजान सिंह बनाम हरबंस। सुजान सिंह बनाम हरबंस के वाद में ये कहा गया कि धारा 155 के अनुरूप या अनुसार किसी सह काश्तकार द्वारा जिसने लगान दूसरे सह काश्तकार के खाते में लगान के रूप में दे दिया है को अपनी रकम की वापसी के लिए उस सह काश्तकार के विरुद्ध वाद लाना आवश्यक होगा। सेकंड केस या वाद है शकूर अहमद बनाम फयाज हुसैन। शकूर अहमद बनाम फयाज हुसैन के वाद में ये कहा गया कि जब सह काश्तकार के खाते में वसूली का वाद राजस्व न्यायालयों में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 158 सौदे सिंचाई के बकाया की वसूली के लिए वाद। रिकवरी फ्रॉम एरियाज ऑफ इरिगेशन ड्यूज। Any person to whom any sum is due on account of irrigation dues or on account of नालबट may sue for the recovery of such sum। सिंचाई या नालबट के कारण कोई रकम दे हो तो ऐसी रकम की वसूली के लिए भी वाद लाया जा सकता है। इसके अंतर्गत एक केस लॉज है माधव सिंह बनाम श्री किशन। माधव सिंह बनाम श्री किशन के वाद में यह कहा गया कि धारा 158 के अंतर्गत वाद लाने के लिए धारा 158 के अंतर्गत वाद लाने के लिए नालबट के लिए या सिंचाई से संबंधित लगान के बारे में होना चाहिए। उपज के लगान के लिए वाद की नालबट नहीं माना जा सकता है। थैंक यू क्लास। आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे भूमि का अनुदान, ग्रांट ऑफ लैंड।